नमस्कार। कल हमने श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय किया था, पहले स्कंद का। मैंने कल आपको बोला था कि मैं कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूँ। मैंने खुद ने भागवत महात्म्य या भागवत गीता, भागवत पुराण के कुछ अलग अलग राइटर्स ने जो लिखे हैं उन किताबों का अध्ययन किया है और स्वतः अध्ययन किया है, और उससे मुझे ये लगा कि ये क्या है, ये हम सबको पता होना चाहिए। इसको जैसे जैसे आप जानते जाएंगे इस ग्रंथ को, वैसे वैसे आप में एक अलग ही ऊर्जा आती जाएगी। आपको जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो इतना परेशान नहीं करेंगी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे सबको पढ़ाना चाहिए और साथ में सबके पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ सुनाऊंगी तो मैं आपके लिए इसकी तैयारी करूंगी, तो जिससे मेरी खुद की भी तैयारी होती है। तो मुझे ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है भागवत गीता यूट्यूब में बोलने का, इसका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको सुना सकूं, क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं पाता, और आपको सुनाते सुनाते मेरी भी पढ़ाई हो जाए। जैसे स्कूल कॉलेज में हम ग्रुप स्टडी करते हैं, कोर्स स्टडी करते हैं, तो ये हम एक साथ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। मैं आपके लिए कर रही हूँ और आपके लिए करते हुए मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ, और अगर आप सुनेंगे तो वो आपके लिए भी काम आएगा, और आप सुनेंगे इसलिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। कल हमने पहले अध्याय में बात किया था कि भक्ति क्यों बुढ़ापे में आ गई थी और क्यों परेशान थी, और भक्ति को बाद में वृंदावन आने के बाद उसको तरुण अवस्था प्राप्त हुआ, लेकिन उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो वैसे अचेत पड़े थे और वृद्ध अवस्था में थे। तो वो परेशान थी कि मैं माता होने के बावजूद मैं तरुण हूँ, युवती हूँ, और मेरे बेटे जो पुत्र है मेरे ज्ञान और वैराग्य, ये क्यों वृद्ध है। और नारद जी से उन्होंने बात की है भक्ति ने, तो नारद जी ने ये कहा है कि मैं इस चीज़ का समाधान ढूंढूंगा। तो आइए जानते हैं दूसरे अध्याय में नारद जी कौन सा समाधान लेके आए हैं भक्ति के लिए। अथ द्वितीय अध्याय। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। कि सत्ययुग में शायद लोग ध्यान करते थे तो ये ज्ञान मिलता था उनको, ज्ञान से वैराग्य स्वतः आता है, इसीलिए शायद वो साधन थे जिससे लोग मुक्त हो जाते थे। किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोच कर ही परमानंद चिंतमूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया, और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भक्ति करते हैं, हमारे अंदर भक्ति का वास है, तो मुक्ति स्वतः ही मिलती है, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वो तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। कलयुग में आने के बाद मुक्ति पीड़ित होगी, क्योंकि पाखंड बहुत चल रहा था, इसलिए भक्ति की आज्ञा से मुक्ति जो उसकी दासी है वो वापस चली गई वैकुंठ धाम में। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वो आती है, कि तुम स्मरण करती हो तभी वो आती है और फिर वापस वैकुंठ चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए थे। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ, ये नारद जी ने भक्ति को कहा। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा।
देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। ऐसा कह के श्री नारद जी ने संकल्प लिया। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। देखिए भक्ति कितनी जरूरी है। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। तब वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते हैं। केवल भक्ति से ही वे वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। गोपीजन से याद आया, मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य डोंगरे जी महाराज ने जो रहस्य लिखा हुआ है उसका जब अध्ययन किया था तो उसमें कहीं पे ये प्रसंग आया था कि जो ज्ञानी थे, महर्षि थे, 16,000 हमारे ऋषि थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकी क्योंकि उनमें ज्ञान तो बहुत था लेकिन वो भक्ति रहित थे। तो उनको भी मुक्ति चाहिए थी तो उन्होंने 16,000 गोपियों का रूप धारण किया ताकि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में वो लीन रह सके और उनको मुक्ति प्राप्त हो और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो, उनको ईश्वर की प्राप्ति हो। मुक्ति तो शायद उनको मिल जाता लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। कहा जाता है जो वेद में 16,000 मंत्र है वो 16,000 जो मंत्र है या जो छंद है वो 16,000 ऋषि अपने आप में ही 16,000 ऋषि है। इतने महाज्ञानी होने के बावजूद उनको ईश्वर नहीं मिल सके, इसीलिए उन्होंने गोपी बन के श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होना सही समझा। और उसके बाद आपको पता ही, हमें ये भी पता है कि श्री कृष्ण भगवान की जो गोपी हैं वो भी 16,000 हैं और वेद के जो छंद है या मंत्र है वो भी 16,000 है। तो ये कहा जाता है कि जो वेद के 16,000 जो मंत्र है वो हमारे 16,000 ऋषि है और उन्होंने ही 16,000 गोपियों का रूप धारण किया है ताकि उनको भक्ति मिले और भक्ति के बाद उनको ईश्वर मिल सके। तो उन्होंने कहा इसमें श्री गोपीजन ही प्रमाण है। मनुष्य का सहस्त्र जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाला दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वो उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसीलिए नारद जी के मन में सदा ही श्री हरि विष्णु के लिए भक्ति रहती है क्योंकि यहाँ भक्ति ने नारद जी को कहा है, उनको वचन दिया है कि मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और सदा ही आपके हृदय में मैं वास करूंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, इनको जगा दीजिए। तो सूत जी फिर कहते हैं भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वो जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुल्लों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख श्री नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था को कैसे दूर करूं। तो शौनक जी
इस प्रकार चिंता करते करते वो भगवान का स्मरण करने लगे। शौनक जी और सूत जी, मैं वो ये बताना चाहती थी इसलिए बीच में रुक गई थी, ये वार्तालाप सूत जी और शौनक जी के बीच में हो रही है। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि नारद ने ऐसे किया था और भक्ति ने ऐसा हुआ, तो ये आपस में सूत जी और शौनक जी के बीच में चर्चा हो रही है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। शौनक जी कह के सूत जी ने कहा, शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वो कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। ये नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। कि उन्होंने सिर्फ यही बोला ना कि जाके आप पता करो, आपकी जो ये संकल्प है ये पूर्ण होगा, आप इसके लिए प्रयत्न करो। आप संत शिरोमणि महानुभावों के पास जाओगे तो वो कोई ना कोई आपको रास्ता बताएंगे और उसी रास्ते से भक्ति के जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य ये भी पुष्ट होंगे और अपने तरुण अवस्था को ये प्राप्त करेंगे। तो नारद जी कहते हैं ये नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने अब कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ये सोच रहे थे। तो सूत जी कहते हैं आगे शौनक जी को, सूत जी कहते हैं शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वो साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं दे रहा था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। क्यों, जब उनको ज्ञान ही नहीं पता था, ज्ञान ही नहीं था, तो वो क्या बोलते। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात दुसाध्य ही है, कि संभव सा नहीं लग रहा। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूंगा, कि नारद जी तप करेंगे। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। सनकादि ऋषिवर ने क्या कहा, मुनीश्वर ने। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवल्ली लामृत का रसा स्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अच्छा, नारद जी जैसे इन मुनीश्वरों से बात कर रहे हैं कि मैं बहुत दीन हूँ और आप स्वभाव से बहुत दयालु है, तो इससे ये हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो हमें दीन बनकर ही मांगने जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मांगो ईश्वर से, और ईश्वर से कुछ भी मांगते हुए हमें दीन बन के शरणागति होके ही जाके उनसे मांगना चाहिए। और ये हमें समझना चाहिए कि ईश्वर दयालु हैं। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है। नारद जी पूछ रहे हैं कि आकाशवाणी ने जिस के विषय में कहा है वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए।
आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, मतलब जो कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्गों का प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली है। कि ऋषियों ने जो भी हमें रास्ते बताए हैं, कि हमें धर्म के रास्ते बताए हैं, पुण्य के रास्ते बताए, वो अक्सर कष्ट साध्य है कि आपके शरीर को कष्ट उठा के ही आपको वो साधन करना पड़ता है, और उन साधन करने के बाद भी आपको भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये भागवत में बताया गया है कि उससे भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उससे नहीं होगी। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब पैसों का यज्ञ, द्रव्य दक्षिणा। तपो यज्ञ कि तप करके यज्ञ करना, योग यज्ञ योग करके यज्ञ करना, और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ कि खुद ज्ञान लेने का यज्ञ करना। ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं कि इन चारों में से कुछ भी करो या चारों ही करो, लेकिन ये आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। कि जो पंडित खुद को कहते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, ये पंडित कहते हैं। वो श्रीमद् भागवत का ही परायण है, जिसका ज्ञान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। तो नारद जी ने कहा, मैंने वेद, वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वो कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसीलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए, ऐसे नारद जी ने कहा। तो सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से ही बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, कि वृक्ष की जड़ से लेकर उनकी शाखाओं तक वृक्ष का रस होता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी उस स्थिति में आप उसका स्वाद कैसे ले सकते हैं कि वो तो जड़ से लेके उसके शाखाओं तक है, लेकिन आपको उसका स्वाद नहीं पता है, क्योंकि आप उसको चख नहीं सकते। वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है, कि जब वो अलग होकर उसी पेड़ से, उसी जड़ों से सींचता हुआ, उसी के रस से वो फल के रूप में आपके सामने आता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, कि दूध से ही जब घी निकाला जाता है उसका स्वाद अलग होता है, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही ये भागवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद, वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है?
जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पाप को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दवानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है। देखिए सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और कितना दुर्लभ है कि अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को जब सत्संग मिलता है तब वो उसके ज्ञान जनित मोह और मद्रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। ऐसे ही आज का हमारा द्वितीय अध्याय यहीं पर खत्म होता है। अब हम कल मिलेंगे तृतीय अध्याय के साथ, जहाँ पर भक्ति के कष्ट की जो निवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है कि भक्ति का कष्ट कैसे दूर होता है। तो फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।